श्रीनगर के बटमालू इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए 3 आतंकवादी। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक अफसर जख्मी, एक महिला की मौत। सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की नापाक हरकत सीज फायर का किया उल्लंघन। बालाकोट और मेंढर सेक्टर में फायरिंग, सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। चीन के साथ तनाव को लेकर राज्यसभा में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोपहर 12 बजे संबोधन। चीन की चालबाजी को लेकर कल शाम हुई सर्वदलीय बैठक, पूर्वी लद्दाख में तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रणा। एलएसी पर चीन के नए माइंड गेम का खुलासा, विवादित इलाके में लगाए गए लाउडस्पीकर। फिंगर 4 इलाके में चीनी फौज लाउडस्पीकर पर बजा रही है पंजाबी गाने, भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने की कोशिश। भारत चीन सीमा पर तनाव घटने के आसार नहीं, सैटेलाइट इमेज में पेंगोंग घाटी में दिखी चीनी सैनिकों की बड़ी तादाद। यूपी के सहारनपुर में पत्रकार की पिटाई का वीडियो वायरल, 14 सितंबर की घटना। पत्रकार देवेश त्यागी के साथ मारपीट, कार में सवार 10 से 12 लोगों ने गाड़ी रोककर पीटा। पुलिस के मुताबिक हमलावरों में से पूर्व ब्लॉक प्रमुख घनश्याम चौधरी और रविंद्र पुंडीर गिरफ्तार, बाकी साथियों की तलाश। यूपी के महोबा में बाइक शोरूम में आग, 24 बाइक जलकर खाक। बरेली में सड़क पर फेंके जलते सिलेंडर की चपेट में आई 2 गाड़ियां, बाल बाल बची लोगों की जान। एम्स के डॉक्टर्स को फोरेंसिक एक्सपर्ट से कल मिलेगी विसेरा रिपोर्ट, दोबारा की गई है सुशांत की विसेरा की जांच। रविवार को एम्स डॉक्टर्स की अहम बैठक, सुशांत की हत्या खुदकुशी की थ्योरी से पर्दा हटने की उम्मीद, ऑटोप्सी और विसेरा रिपोर्ट पर आखिरी फैसला करेगी टीम। सुशांत मामले की जांच में जुटी एजेंसियों के सामने सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा, दिशा सालियान की मौत की खबर सुनकर बेचैन हो गए थे सुशांत। पिठानी का दावा, दिशा की मौत के अगले दिन सुशांत के कहने पर मैंने पुराने वीडियोज और कई डेटा हार्ड डिस्क डिलीट किए। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति 10 दिन तक सोशल मीडिया से रहेंगी दूर, ट्वीट कर कहा भाई के गम से उभरने के लिए बेहद जरूरी। मॉर्चरी में सुशांत का शव देखने पहुंची रिया चक्रवर्ती के मामले में कूपर अस्पताल को क्लीन चिट, राज्य मानवाधिकार आयोग के मुताबिक अस्पताल ने नहीं तोड़ा कोई नियम। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने सुशांत सिंह और दिशा सालियान की मौत में कनेक्शन का किया दावा, कहा दिशा सालियान के मंगेतर से होनी चाहिए पूछताछ। नितेश राणे ने दिशा के मंगेतर रोहन के लिए मांगी सुरक्षा, गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। एक्टर दीपक काजर ने सुशांत सिंह की मौत को बताया हत्या, सुशांत के साथ टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं दीपक। दिल्ली में एंड्रयूजगंज से इंदिरा कैंप को जोड़ने वाली सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखने की तैयारी, कांग्रेस पार्षद ने एसएमसीबी को भेजा प्रस्ताव। ड्रग कनेक्शन के आरोपों को लेकर 2 धड़ों में बटा बॉलीवुड, कुछ कलाकार कंगना के समर्थन में तो कुछ ने जया बच्चन के हक में बुलंद की आवाज। कंगना रनौत ने जया बच्चन पर फिर बोला हमला, कहा अपनी थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, ये आपकी थाली नहीं। जया प्रदा ने बीजेपी सांसद रवि किशन का खुलकर किया समर्थन, बोली ड्रग्स से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए आवाज उठाना जरूरी। ड्रग कनेक्शन पर हेमा मालिनी का बयान, बॉलीवुड को बदनाम करना ठीक नहीं, कंगना के बारे में साधी चुप्पी। जया बच्चन के बयान पर सियासी घमासान, पटना में लोक जनशक्ति पार्टी का विरोध प्रदर्शन। देश में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 97,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से करीब 1,132 लोगों की मौत, 83,000 से ज्यादा लोग अब तक गंवा चुके हैं जान। कोरोना का कुल आंकड़ा 51 लाख के पार, 40 लाख से ज्यादा लोग हुए हैं स्वस्थ। देश में इस वक्त कोरोना के 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, कल 11 लाख लोगों के सैंपल का टेस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले, 11 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। यूपी में 24 घंटे में 6,800 से ज्यादा नए मामले, 3,24,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा नए मामले, 2.25 लाख से ज्यादा हुआ कुल मरीजों का आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,200 से ज्यादा नए मामले, 2,09,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना नियमों में मिली रियायत, अब ई पास के बगैर आ सकेंगे पर्यटक। प्रधानमंत्री मोदी का 70वां जन्मदिन, आज उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जश्न। वाराणसी में बीजेपी समर्थकों ने काटा केक, शंखनाद और डमरू बजाया। देश भर में बीजेपी के कई कार्यक्रमों का आयोजन, 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह, देश भर में 70 वर्चुअल रैली की योजना। बीजेपी के सेवा सप्ताह के दौरान रक्त और प्लाज्मा दान, पौधारोपण जैसे कार्यक्रम का भी आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वडोदरा में अनूठा जश्न, बीजेपी नेता ने पीएम सुरक्षा योजना के तहत 20,000 से ज्यादा लोगों का कराया बीमा। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू पर आत्मनिर्भर भारत और रफाल का किया जिक्र, मुंह मीठा कर पीएम मोदी का मनाया जन्मदिन।
पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के तहत बांटे मास्क, रिक्शा चालकों को फल दिए। कोयंबटूर में बीजेपी समर्थकों ने शिव मंदिर में चढ़ाए 70 किलो लड्डू। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष पूजा। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर वाराणसी के हनुमान मंदिर में महायज्ञ का आयोजन, मंत्रोच्चार के साथ लंबी आयु की कामना। पुरी में रेत कलाकार ने पीएम मोदी को अनूठे अंदाज में दी जन्मदिन की शुभकामना, बनाया 7 फीट का सैंड आर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर बढ़ा विवाद। हुगली में पार्टी के महिला मोर्चे का विरोध प्रदर्शन। तेज हुआ यूपी की नई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का विरोध। कांग्रेस का आरोप, सियासी विरोधियों की आवाज दबाने की साजिश। दिल्ली दंगों के मामले में 20,000 पन्नों की चार्जशीट दायर। 2 बक्सों में भरकर कोर्ट तक लाए गए दस्तावेज। चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जील इमान समेत 15 आरोपियों के नाम। यूएपीए, आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत लगाई गई कई धाराएं। पटना में पैरामेडिकल छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। ग्वालियर में कमलनाथ के पोस्टर हटाए जाने पर बवाल। देर तक होता रहा हंगामा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर और एसपी ऑफिस का किया घेराव। कलेक्टर की बातचीत के बाद खत्म हुआ विवाद। आगरा में गैंगस्टर रिंकू सरदार की करीब 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। 16 जगहों पर पुलिस ने की कार्रवाई। कानपुर में एक लड़की गायब। पीड़ित परिवार ने लड़के के परिजनों पर लगाया लव जिहाद का आरोप। सीतामढ़ी में नेट 77 पर किसानों का प्रदर्शन। बाढ़ के पानी से फसल बर्बाद होने जाने को लेकर प्रशासन से नाराजगी। फतेहपुर में गुलाबी गैंग ने किया थाने का घेराव। 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के नजदीक नोएडा में अस्थायी सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। इस्लाम धर्म कबूल करने का ऐलान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस का विरोध। प्याज का निर्यात रोकने के केंद्र के फैसले के खिलाफ हल्ला बोल। फिर सामने आएगा केदारनाथ त्रासदी का सच। मारे गए लोगों के लिए शुरू हुआ 4 दिन का सर्च अभियान। ओडिशा में 20 सितंबर से 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आजमगढ़ में प्रतिबंधित हुक्का बार पर पुलिस का छापा। कई रेस्टोरेंट और बार सीज। 5 लोग जेल भेजे गए। अमरोहा में मुर्गी चोरी करने पर युवक की हत्या। कत्ल के 3 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में 2 महिलाओं के बीच बाजार मारपीट का वीडियो वायरल। रायबरेली में जेल से फरार कैदियों को 24 घंटे में पकड़ा गया। चोरी की साइकिल भी जब्त। मध्य प्रदेश के धार में बड़ी लापरवाही। बगैर जांच के 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 स्वास्थ्य कर्मचारी बर्खास्त। जामताड़ा में कोरोना संक्रमित को लेने गई मेडिकल टीम पर लोगों ने किया हमला। 4 जख्मी। दरभंगा में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। समस्तीपुर में 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की 107 जगहों पर वर्चुअल रैली। पार्टी नेता बोले बिहार में बदलाव जरूरी। बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला। बोले सीएम और उनके अधिकारी कोयला, बालू, पत्थर और जमीन के खेल से भर रहे हैं अपना खजाना। सुल्तानपुर में व्यापारी की सरेआम गोली मारकर हत्या। बाइक सवार हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। 21 सितंबर से विशेष रूट्स पर 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाएगा रेलवे। 10 दिन एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 10 दिन का होगा। 18 सितंबर से बदल जाएगा एटीएम से कैश निकालने का नियम। 10,000 से ज्यादा निकासी के लिए हर बार एसबीआई के ग्राहक को डालना होगा ओटीपी। टोयोटा मोटर्स ने 1 दिन में बदले सुर। कहा भारत में विस्तार के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। टिकटॉक को खरीदने के बेहद करीब पहुंची ओरेकल। राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए डील पूरी होने के संकेत। लंबा हुआ आईफोन 12 का इंतजार। एप्पल लॉन्च की सबसे सस्ती वॉच एसई और शुरू की एप्पल वन सर्विस। डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में 2 अरब देशों के साथ इजरायल का ऐतिहासिक समझौता। वॉशिंगटन में तीनों देशों के नेताओं ने किए दस्तखत। फिलिस्तीन में इजरायल और यूएई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शांति समझौते को लेकर जबरदस्त नाराजगी। अरब के 2 देश यूएई और बहरीन के साथ शांति समझौते के बाद इजरायल में जश्न। यरूशलेम में ओल्ड सिटी की दीवारों पर शानदार लाइटिंग। फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने गाजा पट्टी से इजरायल पर दागे रॉकेट। यूएई और बहरीन के साथ हुए शांति समझौते के विरोध में हमला। दुनिया में कम नहीं हो रही है कोरोना की रफ्तार। 2 करोड़ 97 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। 9,40,000 के करीब हो चुकी है मौत। 2 लाख से ज्यादा हुई अमेरिका में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या। करीब 68 लाख लोगों में संक्रमण। शुक्रवार से इजरायल में दोबारा लागू हो रहे लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तेल अवीव में सड़कों पर उतरे कारोबारी। कोरोना संकट के बीच दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के एक रेस्टोरेंट में रोबोट की तैनाती। ग्राहकों को खिला रहे हैं खाना। ग्रीस में शरणार्थियों के हिंसक विरोध के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रवासियों को देश से बाहर भेजने की मांग। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। चीन की यात्रा नहीं करने की सलाह। स्लोवेनिया में फिर से लगाई गई मेलानिया ट्रंप की कांस्य प्रतिमा। जुलाई में लोगों ने किया था आग के हवाले।
कोलंबिया में समलैंगिकों का विरोध प्रदर्शन, इंसाफ की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कोरोना संकट के बीच लॉस एंजलिस के एक पार्किंग लॉट की छत पर फिल्म ड्राइव इन प्रीमियम नजर आया कारों का काफिला। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग, उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने लिया तबाही का जायजा। अमेरिका के अलाबामा में हरिकेन सैली का कोहराम, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं और भारी बारिश ने लोगों को किया बेहाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।